उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में देश बदलने का सपना था। जिस लड़की को कभी गांव से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं थी, वो आज पूरे ज़िले की कलेक्टर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस सोच की जीत है जो मिट्टी में भी सोना ढूंढ लेती है। ये कहानी है संध्या की, जो झुग्गी से उठी और आज IAS अफसर बनकर लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन गई है। ये कहानी है संध्या मिश्रा की, एक गांव की लड़की जिसकी ज़िंदगी खेतों और चूल्हों के धुएं के में बीत रही थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। बिहार से सीवान जिले के एक छोटे से गांव में बारीपुर में संध्या का जन्म हुआ था। पिताजी पोस्टमैन थे और मां घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी। संध्या 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी। पढ़ाई के नाम पर स्कूल में सिर्फ मिड डे मील और टूटे बेंच थे, लेकिन संध्या के लिए वो भी सपनों की शुरुआत थी। वो जब स्कूल से लौटती तो घर के काम करती, फिर माँ की सिलाई में हाथ बटाती और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करती। उसकी आंखों में एक सपना था, टीचर बनना, लेकिन गांव में पढ़ाई के बाद शादी की बात ज़्यादा होती थी, करियर की नहीं। संध्या ने 10वीं में पूरे ज़िले में टॉप किया, लेकिन उसके पिता की एक चिंता थी, लड़की जितना जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। पर उसकी मां ने पहली बार विरोध किया। मेरी बेटी कुछ कर सकती है, उसे रोकना पाप है। संध्या को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया, पटना। वहाँ उसने पहली बार इंटरनेट देखा, लाइब्रेरी देखी और एक नई दुनिया में कदम रखा। पटना में पढ़ाई के दौरान संध्या को लगा, मुझे सिर्फ टीचर नहीं IAS बनना है। सब हंसे। बिहार के गांव की लड़की IAS, वो भी इतनी शांत, इतनी सरल स्वभाव की लड़की IAS बनेगी। पर संध्या ने खुद से वादा किया, अगर मैं हार गई तो गांव की हज़ारों लड़कियां कभी सपना नहीं देखेंगी। उसने पहले BA पूरा किया, फिर दिल्ली जाकर IAS की तैयारी शुरू की। पढ़ाई के पैसे नहीं थे, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ती, रात को ट्यूशन लेती। खाने के लिए एक टाइम दाल चावल, कभी कभी बस नमक रोटी में उसका गुजारा होता था। कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ, हर बार घर में आवाज़ आती, अब शादी कर लो बेटा। लेकिन संध्या कहती, थोड़ा और लड़ लूँ, बस एक बार पास हो जाऊँ। उसने 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार UPSC का इंटरव्यू दिया और इस बार उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में था। संध्या को झारखंड कैलेंडर मिला। गांव की लड़कियां अब पूरे ज़िले की कलेक्टर थी। जिस गांव में कभी लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था, अब वहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल, हॉस्टल और स्कॉलरशिप शुरू हुई। संध्या की पहल से उसने बाल विवाह पर रोक लगाई, स्लम में स्कूल बनवाए और उस माँ बाप से मिली जो अपनी बेटियों को रोकना चाहते थे, ताकि उन्हें बता सके, मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। संध्या के बाद में बेटी उद्यान नाम का एक मिशन शुरू किया, जिसमें हर साल 100 लड़कियों को IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग में फ्री में दी जाती थी। जो लड़कियां मतलब पढ़ाई में टैलेंट थी, इच्छुक थी, पढ़ने की इच्छुक, आज हज़ारों लड़कियां उसके सेंटर से निकलकर देश में कुछ बन रही हैं। और हर बार जब कोई लड़की इंटरव्यू पास करती है, संध्या को याद करती है, सपने छोटे बड़े नहीं होते, सोच बड़ी होनी चाहिए। जो लड़कियां चुप रहती हैं, वही एक दिन सबसे ज़्यादा बोलती हैं अपने काम से। समाज जो कहे उसे सुनिए, लेकिन वही बनिए जो आपका दिल कहता है। अगर संध्या की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, आप क्या सपना देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब करिए स्नेहा ब्रांड, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए असली कहानियाँ, असली बदलाव, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।